डी ई एफ दे रखा है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई और एफ, ये दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। तो एंगल साइड एंगल क्या कहता है कि दो एंगल इक्वल हो और बीच की साइड इक्वल हो। तो मान लीजिए अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल जो है इस पर डबल कर्व बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी डबल कर्व बना रहा हूँ। डबल कर्व का मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और बीच की साइड बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, तो उस पर एक डैश बनाया, एक डैश बनाया। मैंने दोनों साइड पर एक एक डैश लगा दिया, तो मैंने इस वाली साइड पर एक डैश लगाया, इस वाली साइड पर एक डैश लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि if there are two triangles, triangle ABC and triangle DEF, and angle ABC is equal to angle DEF, side BC is equal to side EF, and angle ACB is equal to angle DFE is equal to angle DFE। तो आप ये समझिए कि अगर मेरे को ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और इन दोनों के बीच की इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल दे रखी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक। तो यहाँ लिखें by ASA by ASA congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू का सिंबल होता है कि बीच में इक्वालिटी साइन और इक्वालिटी साइन के ऊपर ये ऐसी कर्व लाइन। Triangle ABC is congruent to triangle DEF। अब देखिएगा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के बाद में अगला है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। जो सबसे पहले देखा था वो SAS था, ये जो देखा ये ASA है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड रूल है डबल AS, डबल AS। डबल AS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें लिखिएगा टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स two triangles are congruent if any two pairs of angles if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides and one pair of
pair of corresponding sides are equal. And one pair of corresponding sides are equal. तो आप ये देखिए, इससे पहले वाला जो रूल देखा वो क्या था, ए एस ए था, और ये क्या है, ए ए एस है, डबल ए एस है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दो एंगल थे और बीच की साइड थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दो एंगल और बीच की साइड ही इक्वल मिले, आपको कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड वो इक्वल मिल जाएगी, तो आप कह देंगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखाइएगा, दैट इज if there are two triangles, triangle ABC and triangle DEF, if there are two triangles, triangle ABC and triangle DEF, बना लीजिए जैसे यहाँ पर बनाया था। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल्स हमको दे रखे हैं। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड ये मान लो चलो DF, साइड AC और साइड DF, ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, तो ये जो साइड है ये इंक्लूडेड साइड तो नहीं हुई ना। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, जो दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इनके बीच की साइड होनी चाहिए थी। तो बीच की साइड अगर होती तो मैं उसको बोल देता एंगल साइड एंगल, लेकिन बीच की साइड तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, दो एंगल हैं और कोई भी एक पेयर ऑफ साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, डबल AS कॉन्फ्लुएंस रूल, ये बोल देंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। एक तो ये है, दूसरा ये वाला एंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, दूसरा ये वाला एंगल है, और साइड क्या है, AC इज इक्वल टू DF। तो कोई भी दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, बाई डबल AS। बाई डबल AS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई डबल AS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है जी, तो अभी ये तीन रूल्स अभी मैंने देखे, अब जरा इन पर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो जो रूल्स हैं, रूल्स तो चार होते हैं, वैसे एक रूल और आएगा अभी RHS, तो उसमें वो राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। ठीक है, राइट R इज़ फॉर राइट एंगल, H इज़ फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S इज़ फॉर साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड क्राइटेरिया भी एक होता है। तो तीन हमने करे हैं, अभी जरा इन तीन पर क्वेश्चंस देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 ऑफ NCERT। पेज नंबर 113 ऑफ NCERT, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें फिगर दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में फिगर दे रखी है, इन फिगर 7.8, इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POC। सेकंड बोल रहे हैं कि सेकंड आपको सेकंड पार्ट में शो करना है
कि AD इज पैरेलल टू BC, ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, उन्होंने बोला इन फिगर 7.8, तो फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये ट्रायंगल गिवन है, दो ट्रायंगल AOB C और D, और फिगर में दे रखा है कि ये जो OA है ये OB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है, तो ये गिवन है। दूसरा OD OC के इक्वल गिवन है, OD OC के इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम बोल रहे हैं कि शो करिए ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। तो AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूव करेंगे? बड़े आराम से हो जाएगा। आपने देखिए जो AOD ट्रायंगल है इसमें AO और जो BOC ट्रायंगल है इसमें BO, AO और BO इक्वल गिवन है, लिखिएगा AO इज इक्वल टू BO, ब्रैकेट में लिखिए बेटा गिवन। फिर आप ये कहेंगे कि जो AOD ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल और BOC ट्रायंगल में ये वाला एंगल, अगर एक लाइन दो लाइन ऐसे एक दूसरे को काट रही है, दो लाइनें, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों एंगल होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या कहेंगे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। उसके बाद देखिएगा भाई अगला जो है, अगला ये वाली जो साइड है OD और इस ट्रायंगल की OC, OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, ये भी इक्वल गिवन है। तो देखिएगा आप ये देखिए साइड एंगल और साइड, भाई ये वाली साइड की, ये वाली साइड की और बीच का एंगल लिया, तो साइड एंगल और साइड, ऐसे ये वाली साइड और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो देखिएगा भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, वो भी सब इक्वल हो जाते हैं। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AOD और BOC जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कैसे? हम ये कहेंगे पहला अल्फ़ाबेट देखिए क्या, गुड इवनिंग, पहला अल्फ़ाबेट इधर A है और इधर पहला अल्फ़ाबेट B है, तो आप लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल का एंगल A। तो एंगल A कैसे लिखा जाएगा? इस वाले ट्रायंगल का A, OAD, ये वाला एंगल, तो एंगल OAD। ऐसे ही इधर पहला अल्फ़ाबेट क्या है? B, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल B कैसे लिखेंगे? OBC, ये हो गया। तो एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, दूसरा आप कहेंगे कि अब दूसरे अल्फ़ाबेट देखिए क्या है O और इसका दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है O, तो इस ट्रायंगल का एंगल AOD और इसी तरह से इसका BOC का तो एंगल O, एंगल BOC, ये भी इक्वल हो गया। अब तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए, तीसरा अल्फ़ाबेट है D और इसका तीसरा अल्फ़ाबेट है C, तो इस ट्रायंगल का एंगल D, ये वाला ODA इज इक्वल टू
ये क्या है, इसका थर्ड अल्फाबेट क्या है, सी, इसको क्या बोलेंगे, ओ सी बी। रीजन में लिखिएगा बेटा बाई सी पी सी टी, इस एब्रीविएशन का CPCT का मतलब जानते हैं, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal। तो आपको पूरा नहीं लिखना होता, आपको बस CPCT लिखना होता है, CPCT इतना लिख दीजिए। तो उसका मतलब ये है corresponding parts of congruent triangles are equal, मैं मेंशन कर रहा हूँ। सर आपने CPCT क्या लिखा है? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। Where CPCT means corresponding parts of congruent triangles are equal। मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। मुझे अभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अभी एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा अभी, मैंने देखा कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बस सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि प्रूव करिए AD इज पैरेलल टू BC। तो आपको प्रूव करना है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है। ये AD और ये BC एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप क्या कहेंगे, ये पहला वाला देख लीजिए बस, एंगल OAD, ये एंगल OAD, सिंस एंगल OAD इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, OBC के। They are forming a pair of alternate interior angles। ये क्या बना रहे हैं, alternate interior angles बना रहे हैं। Therefore AD is parallel to BC। मेरी बात समझ में आ गई सबको? आप ये देखिए, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये वाली साइड AD और ये वाली साइड BC ये पैरेलल रही होंगी, तभी तो ये एक तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो AD इज पैरेलल टू BC, सिर्फ इतना, ठीक है। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास जो है परसों होगी, कल का ऑफ रहेगा।